वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी और इस तरह की बहुत सारी जो जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों पर दोस्तों, तो मौजूदा हालात के बारे में बयान करूँगा। सबसे पहले बात तो मैं ये बताता हूँ आपको कि मुसलमानों की जो है वो बहुत सारी कमियां हैं। मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता, मुसलमान जो है अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी जो है उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाता, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नमाज़ की लिए भी नहीं आता। दोस्तों, मुसलमान जो है वो डरा हुआ है। एक कोई शख्स है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, हालांकि जिसकी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी उसके बारे में उसको गिरफ़्तार करने के बजाय और उल्टा मुसलमानों के बारे में ही खिलाफ़ कह रहा है। वो पता नहीं कोई भड़वा है, तो वीडियो आप देख लें। एक किसी पार्टी में एक हमारी बहन है जिससे बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन लॉयर है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं। उस पार्टी ने उनको क्यों निकाला, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं पार्टी के किसी अंदरूनी मामले में बोलना नहीं चाहता। नुपुर शर्मा जो बोली हैं वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं, इसलिए पूरे राष्ट्र को 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला और सच बोलने का ढढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। मीडिया के माध्यम से मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ हजारों लोग पोरबंदर में थे। मैंने यहाँ भी कहा है, कल भी जाके जूनागढ़ में कहूँगा और पूरे देश के लोगों से अपील करूँगा कि ये ऐसा ना हो कि चंद जिहादी तलवार के जोर पर किसी को डराएं और वो सनातनी डर जाए। अब उनकी ये इस्लामी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पूरा राष्ट्र नुपुर शर्मा के साथ हुआ है। हिंदू हूँ तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया होगा, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी हक की लड़ाई खुद लड़े। मैं बार बार कहा करता हूँ कि मुसलमान जो है वो कभी अकेला सफ़र ना क्या करें, खासतौर पर यूपी में। कि अगर कोई मुसलमान अकेला सफ़र करता है तो वहाँ की जो हुकूमत है वो मुसलमानों को पकड़ करके और जय श्री राम के नारे अगर नहीं लगाता है वो तो उसको मार दिया जाता है। दोस्तों, तो अकेला कभी सफ़र ना किया करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों तुम कभी वो सफ़र अकेला मत किया करो। तो दोस्तों, हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, अब इसे भी देख लीजिए। हिंदू हूँ तो मुसलमान का पत्थर सहन नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से जवाब दूंगी। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। औरंगजेब के वंशज तुम हो। अदिति, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और केवल कार सेवकों के ऊपर गोली चला के ये नहीं कहा था कि और मारेंगे कार सेवकों को। कोठारी भाइयों को किस बेरहमी से मारा था ये कोई भूला नहीं है। साथ में बताती हूँ क्या किया था। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, जाट भाइयों को जेल के पीछे, मुसलमानों को बाइज्जत। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। ये वही शख्स है जिसने नुपुर शर्मा, जिसने हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की। दोस्तों, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और किसी ने अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की, उसके खिलाफ़ अगर हम आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, हमें उल्टा गिरफ्तार किया जाता है और मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम आवाज़ फिर से उठाएँ। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक पहुँचाने की कोशिश करें दोस्तों। आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।